सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ। आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में भाषण दे रहे होते हैं और इसी बीच उनका माइक बंद हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार होता है। इसको लेकर जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि मेरे पास माइक का कंट्रोल ही नहीं है। हंगामा हुआ तो हाल ये रहता है कि स्पीकर 3-4 मिनट तक यही जस्टिफिकेशन देते हैं कि उनकी सीट के पास ऐसा कोई बटन नहीं है जिससे विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दिया जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर वो व्यक्ति जिसे लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी मिली है, अगर उसी के पास माइक का कंट्रोल नहीं है तो आखिरकार राहुल गांधी का माइक कंट्रोल कौन कर रहा है? सवाल तो ये भी है कि अगर गलती से माइक बंद हो जाता है तो आखिरकार ये गलती प्रधानमंत्री या सरकार के किसी और मंत्री के साथ क्यों नहीं होती? उनका माइक क्यों बीच भाषण के दौरान बंद नहीं पड़ता? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 28 जून को राहुल गांधी ने बतौर नेता विपक्ष संसद में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने नीट का जिक्र ही किया था कि उनका माइक बंद हो गया। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ राहुल गांधी ने जब माइक अनम्यूट किए जाने की रिक्वेस्ट की तो स्पीकर ने कहा कि कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी का माइक फिर बीच में भाषण के दौरान बंद पड़ गया। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब सरकार के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो स्पीकर माइक बंद कर देते हैं। बीते दिन 1 जुलाई को जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने इस मुद्दे को सामने से एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि माइक का कंट्रोल स्पीकर के पास नहीं होता है, सिर्फ निर्देश दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का नाम पुकारा जाता है उसे बोलने की इजाजत दी जाती है और उसी का माइक अनम्यूट होता है। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। हालांकि दोपहर को ही मानो सारी हदें पार हो गईं। राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अयोध्या में हुई बीजेपी की हार का जिक्र किया और तंज कसा। इसी वक्त उनका माइक बंद पड़ गया। हंगामा हुआ तो इस बार राहुल गांधी ने खुद सवाल कर दिया कि आखिरकार उनका माइक कौन कंट्रोल करता है। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। संसद में माइक को ऑन ऑफ कौन करता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लोकसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी एक मैनुअल के पन्ने पलटने होंगे। इस मैनुअल के मुताबिक माइक्रोफोन को लेकर क्या क्या नियम है उसकी जानकारी दी गई है और संसद में कौन बोल सकता है, कब बोल सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई है। कुछ बातें तस्वीरों से भी साफ हो जाती हैं। नए संसद भवन में हर एमपी की डेस्क पर उनके सामने उनके लिए अलग माइक दिया गया है। डेस्क पर लगा माइक जब ऑन होता है तो उसके ऊपर एक एलईडी लाइट है, लाल रंग की लाइट है जो जल जाती है। मैनुअल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बोलना चाहता है तो उससे पहले अपना हाथ उठाकर स्पीकर की ओर इशारा करना चाहिए। स्पीकर अगर नाम लेकर या इशारा करके परमिशन देते हैं तभी माइक के लिए जिम्मेदार कंट्रोल रूम की टीम उस सांसद के माइक को ऑन करती है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक संसद के भीतर जो माइक लगे हैं उसका पूरा कंट्रोल एक ऑडियो सेक्शन के पास होता है। इस ऑडियो टीम में कई टेक्नीशियन होते हैं। इस टीम का कैबिन संसद भवन के भीतर ही होता है और वो एक शीशे के आर पार देखते हुए स्पीकर के आदेश के बाद ही माइक को ऑन या ऑफ करते हैं। इस टीम की जिम्मेदारी यही होती है कि एक वक्त पर सारे सांसद एक संग ना बोलें और माइक एक वक्त पर एक ही ऑन हो। अगर स्पीकर कुछ बोल रहे होते हैं तो सभी के माइक बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में अब अगर राहुल गांधी का माइक ऑफ होता है तो जिम्मेदारी ऑडियो सेक्शन की होती है। स्पीकर ओम बिरला का यह कहना कि माइक का कंट्रोल उनके पास नहीं है, ये बात सही है। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि अगर माइक को ऑन या ऑफ करने की काम किया जाता है तो वो स्पीकर के निर्देश पर ही होता है। कांग्रेस का आरोप लगाना कि स्पीकर माइक बंद कर रहे हैं ये टेक्निकली सही तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं का अगर माइक बंद हो जाए तो सवाल तो उठते ही हैं। राहुल गांधी तो अभी विपक्ष के नेता बने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले भी माइक बंद करने के आरोप लगा चुकी है और ये मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है। साल 2022 में राहुल गांधी ने
अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संसद में माइक बंद होने का मुद्दा उठाया था। उस वक्त लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी थे और उनका माइक बंद हो जाया करता था। हम पार्लियामेंट में बात उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। 500 रुपया की नोट पे और 55% बांट चुके हैं 2000 रुपया की नोट पे। सर इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय। साल 2023 में राहुल गांधी ने लंदन जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित किया था। इस दौरान भी उन्होंने भारतीय संसद में माइक बंद होने का मुद्दा छेड़ दिया। उनके इस बयान के बाद कई लोग काफी गुस्सा हो गए थे। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी विदेश में भारत का नाम खराब कर रहे हैं। लोकसभा के अलावा उधर राज्यसभा में भी कई बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक बंद होने की बात हो चुकी है। इस मुद्दे को लेकर कई सांसद सभापति के साथ बहस भी कर चुके हैं। 7 साल में Nothing will go on record. I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. एक सांसद को अगर बोलने से रोका जाए या फॉर दैट मैटर किसी भी भारतीय को अगर बोलने से रोका जाए तो उसे संविधान से मिले अधिकारों के खिलाफ, खास तौर पर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ माना जाता है। हालांकि संसद में बोलने के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे बनाए गए हैं और कुछ मर्यादाएं और कुछ रूल्स सेट किए गए हैं। अगर इनके खिलाफ जाकर कुछ बोला जाता है और इनका अगर पालन नहीं किया जाता तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना जा सकता है। तमाम जानकारी मिलने के बाद ये बात तो साफ है कि राहुल गांधी का माइक स्पीकर तो बंद नहीं करते। संसद में एक ऑडियो टीम है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि माइक को ऑन या ऑफ सी टाइम पर कर दिया जाए। हालांकि सोचने वाली बात अब ये भी है कि आखिरकार गलत समय पर ही राहुल गांधी का माइक क्यों बंद हो जाता है। माइक बंद होने के इस विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।